नमस्कार साथियों, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल.एस. आर्य। आज एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। वो टॉपिक है HIV एड्स के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स ऑफ एड्स इन मैन एंड वुमेन, और ये HIV क्या है, ये एड्स में कब कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो HIV एंड एड्स में जो जनरल लक्षण देखे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल से बातें करेंगे। HIV एड्स क्या होता है, उसमें किस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जान लेते हैं कि एड्स क्या होता है। तो एड्स का जो पूरा नाम है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एक तरह का क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो HIV नाम के वायरस से होता है। यानी कि जो HIV है वो एक वायरस का नाम होता है। अब इसमें जो वायरस है वो पेशेंट की इम्यूनिटी को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, यानी कि मरीज की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम कर देता है, जिससे इम्यूनिटी के ऊपर ये वायरस अटैक करके उसको वीक कर देते हैं। यानी कि वायरस जो होते हैं इम्यूनिटी पे अटैक करते रहते हैं, जिससे वो वीक हो जाती है। और उससे क्या होता है, जिससे HIV फर्दर एड्स में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि HIV जो कन्वर्ट होता है वो एड्स में हो जाता है। इम्यूनिटी काफ़ी वीक होने के कारण पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन या बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, जिससे इन्फेक्शन या बीमारियां पेशेंट को घेर लेती हैं और मरीज को बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि यदि किसी को एड्स है और आपने उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाए तो उससे दूसरे में एड्स हो सकता है। एड्स कंटामिनेटेड खून से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, यानी किसी एड्स पेशेंट का खून किसी सामान्य व्यक्ति में चढ़ा दिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा, कंटामिनेटेड होता है ये। इफ प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड है एड्स, इस कंडीशन में कोई महिला है और वो इन्फेक्टेड है तो उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ है या दवाइयाँ वो महिला नहीं ले रही है, तो उसके द्वारा जो चाइल्ड बर्थ होगा या ब्रेस्ट फीडिंग होगा, यानी कि तो उसके दौरान बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है, बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन वो महिला यदि दवाइयाँ ले रही है या डायग्नोसिस करा रही है तो बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चे को ये बीमारी हो। अब ये HIV इन्फेक्शन जो है ये प्रोग्रेस या कन्वर्ट जो होता है एड्स में वो सालों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको HIV पॉजिटिव आप हुए और एड्स हो गया, इसमें एक समय लगता है। HIV वायरस मरीज की इम्यूनिटी पे अटैक करने के बाद धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता रहता है, परंतु यदि सही समय पे पेशेंट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ले ले तो HIV वायरस को एड्स में प्रोग्रेस ही ना होने दे या कन्वर्ट ना हो तो मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट उसके लिए क्या है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। अब मरीज कब डॉक्टर को दिखाए ये सवाल उठता है। तो उसका HIV वायरस एक्सपोजर हुआ है तो उसको क्या करना है, उसका रिस्क फर्दर से सामना हुआ है जिससे ये रोग लग सकता है। यानी कि मरीज को लगता है कि HIV वायरस जो एक्सपोजर हो चुका है या उसे उसके अंदर रिस्क फैक्टर से कुछ सामना हुआ हो। मान लीजिए किसी HIV एड्स वाले का उसको लगता है कि ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूज हो गया है या उसने किसी HIV जो पॉजिटिव था उससे सेक्सुअल संबंध बनाए, तो ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर से मिलना है। ये मरीज को इसी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए तुरंत। अब मरीज क्या होता है, जो लक्षण पेशेंट में देखे जाते हैं थोड़ा उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो ये 2 से 4 हफ्तों में एक प्राइमरी फेज होता है जिसको बोला जाता है। उसमें मरीज को क्या होगा, बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, हेडेक होगी, जोड़ में दर्द होगा, गले में दुखन होगी, माउथ अल्सर उसको हो सकते हैं, उसका वजन बहुत कम हो सकता है, सोर थ्रोट उसको हो सकता है, यानी कि गले में इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक सामान्य लक्षण होते हैं और ये माइल्ड सिम्टम होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये एड्स के सिम्टम हैं या सामान्य हैं। अब वायरस बॉडी में तो प्रेजेंट होता है और उसकी जो स्प्रेड होती है, यानी कि जो उसका फैलाव होता है बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। अगली कंडीशन जो होती है उसको क्लिनिकल लिटरेचर इन स्टेज बोला जाता है। उसमें वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, लॉन्ग स्टेज होती है। सेम लक्षण प्राइमरी स्टेज वाले ही होते हैं, यानी कि बुखार, मांसपेशी में दर्द, हेडेक, जोड़ों में दर्द, वजन का कम होना, गले में दुखन, माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाएंगे आपके, और वेट लॉस, सोर थ्रोट, ये सब चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, बाकी पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसको ये लक्षण आगे नहीं
स्लो बढ़ते हैं, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। अगली कंडीशन जो होती है सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन होता है। इसमें वायरस इन्फेक्शन जो होता है मल्टीप्लिकेशन फास्टली हो जाता है, यानी कि बहुत सारी ग्रोथ उसकी बहुत तेज़ी से होती है। अब सिम्टम्स लाइक क्या होंगे, उसको निमोनिया हो जाएगा, हर्पीज जोस्टर, निमोनिया में कोल्ड, कफ, खांसी और सांस लेने में दिक्कत उसको होगी। हर्पीज जोस्टर में क्या होगा कि शरीर पे जख्म जैसे दाने बन जाएंगे, मुंह का फंगस हो जाएगा, उसको बुखार आएगा, फीवर होगा, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में लगातार दर्द रहेगा, लगातार थकान रहेगी, वजन उसका कम हो जाएगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब प्रोग्रेशन तो एड्स की बात करते हैं। तो अब इस स्टेज में क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, यानी कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसको कैंसर घेर लेते हैं, मैनी मोर इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उसको लग सकती हैं कुछ भी। अब ये क्या होता है कि CD4 टेस्ट की जांच से पता चलता है कि CD4 टेस्ट में जो होता है वो 200 से नीचे आने पर उसको एड्स हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में मरीज को बोला जाता है कि पेशेंट एड्स से पीड़ित है, यानी कि एड्स हो गया है उसको। अब एड्स जब हो जाएगा तो कैंसर उसको हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतें उसको हो सकती हैं। मैनी मोर इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, जो बहुत सारे इन्फेक्शन, उसकी इम्यूनिटी तो पहले ही वीक हो चुकी है, तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी वीक होने के कारण वो रोग के जो वायरस होते हैं वो उसको घेर लेते हैं, यानी कि बीमारियां उसके अंदर, बहुत सारी बीमारियां पेशेंट को हो जाती हैं। अब लक्षण क्या होते हैं, निमोनिया हो जाएगा, खांसी रहेगी, बुखार आएगा और मलगम आएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB उसको हो सकता है। मैनी वायरस इन्फेक्शंस के कारण अलग अलग रोग उसको हो सकते हैं। कैंसर हो जाएगा, लगातार फीवर रहेगा, कंटिन्यूस फीवर उसको रहेगा, लगातार मरीज थकान का अनुभव करेगा, टायर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ भी काम करेगा तो उसको थकान हावी हो जाएगी, ज़्यादा थकान रहेगी, स्किन रैशेस हो जाएंगे, यानी कि स्किन पे दाने हो जाएंगे, वेट बहुत तेज़ी से उसका कम होगा, क्रोनिक डायरिया उसको हो सकता है, लगातार डायरिया चलेगा, कुछ भी खाएगा तो तुरंत लैट्रिन के लिए जाएगा, दस्त आ जाएंगे, उल्टियाँ उसको हो सकती हैं, वीकनेस उसको हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी का अनुभव वो करेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि उसको जो फीवर है वो बार बार रिपीट होता है, यानी कि बुखार लगातार आता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण ये है सही टाइम पे डायग्नोसिस करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि HIV आपका एक्सपोजर हो गया है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इसमें शर्माएं नहीं, सही टाइम पे इसको डायग्नोसिस बोला जाता है, ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट यदि पेशेंट लेता है तो एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हेल्थी फूड लें, जैसे नट्स हैं और फ्रूट्स हैं, एक स्वस्थ हेल्थी डाइट का सेवन करें, सुबह नाश्ता टाइम पे लें, दोपहर खाना टाइम पे खाएं और रात को खाना टाइम पे खाएं। आपको खाना प्रॉपर के बाद मतलब टहलना है, और सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। रोज़ आपको 9 बजे सोना है तो रोज़ 9 बजे ही आपको सोना है। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अकॉर्डिंग डॉक्टर चलना है, डॉक्टर जैसे आपको सलाह देते हैं उसके उनके अनुसार चलना है। कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लें, हमेशा डॉक्टर के टच में रहें और ट्रस्ट रखें डॉक्टर पे, ट्रस्ट रखें खुद पे, और ट्रस्ट जो आपको रखना है भगवान पे। यानी कि 3 ट्रस्ट बहुत ज़रूरी हैं, भगवान पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और डॉक्टर पे भरोसा रखें। तो जो HIV के लक्षण थे आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बात की। तो HIV एक वायरस है जो कन्वर्ट होता है एड्स में, और ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है। इसमें हमने जो स्टेज बताई आज, तो उसमें एक समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। और यदि HIV जो हो गया है और पेशेंट सही समय पर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट लेता है डॉक्टर से, तो वो एड्स में कन्वर्ट होने से रोक सकता है अपने आप को, और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो ज़िंदगी जी सकता है। इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक रोग है, किसी को भी हो सकता है और जाने में अनजाने में किसी को भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 चीज़ों पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे, अपने डॉक्टर पे और भगवान पे। यदि आप गॉड पे या ऊपर वाले पे जिस भी भरोसा रखेंगे आप भगवान पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और सही समय पर डायग्नोसिस लेंगे तो आप, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि एड्स के लक्षण क्या थे और क्या क्या लक्षण होते हैं, हमने उसके बारे में बात की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस HIV एड्स के कारण लाखों लोग अकाल मृत्यु में समा चुके हैं, और जानकारी ना होने के कारण कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हो सके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।